देखिए, पहले तो एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपसे, पहले इससे पहले जो सर बात कर रहे थे उसमें जस्ट एक लाइन, वो ये कि शायद ये लोग पकड़ना ही नहीं चाहते, वो लोग हाँ। मार रहे हैं उनको, वो नहीं चाह रहे कि उनको अरेस्ट किया जाए। मगर जैसे आपने बात की लोगों की, तो हाफिज सईद को तो यहाँ पर हीरो माना जाता है अभी तक। और कई जगह मार्केट में जो है वो बॉक्सेस भी नजर आते हैं, डोनेशन बॉक्सेस नजर आते हैं, जिसमें लोग पैसा डाल रहे होते हैं उसके मदरसों के लिए। तो बाकी सोचिए। जो है दाऊद इब्राहिम को जो यहाँ पर एक इंडियन सिटीजन के तौर पे देखा जाता है, या फिर ये कि ये जावेद मियाँदाद के सामने है, तो इससे ज्यादा इसकी कोई बात करता नहीं है। लोग अगर बात करते भी हैं तो ये हाफिज सईद और दूसरे लोग जो हैं, जो मसूद अजहर वगैरह, इनकी बात करते हैं। और इनके ख्याल में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ख्याल से ये लोग बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पीछे लोग पड़ गए। वरना अगर हाफिज सईद बाहर होता और पहले की तरह तकरीरें कर रहा होता कश्मीर के ऊपर, तो यकीनन अभी तक कश्मीर भी ले लिया होता। तो यहाँ पे इस किस्म के लोगों का माइंडसेट है और ऐसी ही बातें करते हैं। मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरह की सोच रखते हैं। मैं जैसा आपने कहा एम्बेसडर वोरा, आपके पास एक बार आते हुए, यहाँ किस तरह की सिक्योरिटी है? जिस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है और वहाँ बड़े बड़े बंगले, उनमें पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना की सिक्योरिटी है। हम बार बार कहते हैं नो ट्रेसपास जोन बनाना वहां पर, के दाऊद का ये घर है, कई वीडियोस कई बार आते हैं। ये सब करना, जैसा हम कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी है, क्योंकि अब दाऊद इब्राहिम का कोई रोल नहीं है। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान एक तरह से तमगे की तरह पहन रहा था शायद दाऊद इब्राहिम को, ये बताते हुए कि वो है जिसने भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। लेकिन अब उसकी क्या यूटिलिटी पाकिस्तान के लिए है? जीरो। इसीलिए तो उसको टपका दिया गया है क्योंकि उसको जिंदा रखना महंगा है। और आपको क्या मालूम मैम, कहीं किस दिन वो जाके क्या बोल देगा कहां पर। ये जो सिक्योरिटी उसके घर के इर्द गिर्द है, सूर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि वो इसलिए है कि वो बाहर ना निकल सके। वो तो प्रिजनर बन गया है, कैदी बन गया अपने घर में। और अब समय आ, गोली मार देते, फिर लोग कहते कि भाई ये कैसे हो गया, गोली उसको कैसे लग गई जब इतनी सिक्योरिटी है। तो जहर देना बड़ा आसान है कि घर के किसी भेदी ने उसकी लंका को ढा दिया है। मेरा मानना है उसकी यूजफुलनेस खत्म हो गई थी और अब उसको भेज दिया है जहां उसकी 72 या जितनी भी हूरें हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। यह अच्छा हुआ है क्योंकि अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि देखिए अब हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। एक उनके जो हैं नॉट सो शरीफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी कहते हैं मैं बात करना चाहता हूं। अब वो दुनिया से कह सकते हैं देखिए जी अब हम आतंक को खत्म कर रहे हैं, अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी मदद करो। एक ना सोशल मीडिया जो पोस्ट सुबह वायरल हो रहे थे, जो कि फॉल्स थे, ऑब्वियसली वो बनाए गए थे, लेकिन आरजू आपने भी देखा होगा उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम, पूर्व पीएम, उन सब के कुछ पोस्ट वायरल किए जा रहे थे जो फर्जी थे, जिसमें लिखा हुआ था महान देशभक्त